देखो, बाग शीतलता देता है, छाया मिलती है। गर्मी से परेशान व्यक्ति बाग में पहुंच जाता है तो सुख मिलता है, छाया मिलती है। और आग जलाती है, पर संकेत क्या मिलता है? सीता माता के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा कि भगवान का प्रेमी वही है कि चाहे आग में रहे चाहे बाग में रहे, पर जहां रहे भगवान के अनुराग में रहे। बस यही भक्त का लक्षण है। भगवान ने कहा, श्री जानकी जी आप तो मेरी इच्छा से ही अग्नि में प्रवेश किए, और यह जो लीला हुई है मेरी ही इच्छा से हुई है। मैं कछु करब ललित नर लीला, मेरी इच्छा से। और यह प्रेम का तत्व है, ये दिखाई नहीं देता। लोग तो यही समझेंगे कि राम जी छोड़कर चले गए और सीता जी रेखा के बाहर निकल गई और ऐसा बोले, वो लोग नहीं समझ सकेंगे। पर सही बात यह है कि जो कुछ हुआ हमारी इच्छा से हुआ, इसलिए आपका तो कोई अपराध ही नहीं है श्री जानकी जी, आप ऐसा न सोचें। क्योंकि जानकी माता ने एक बात पूछी है कि ही अपराध नाथ हो त्यागी, मेरा अपराध क्या था जो भगवान ने त्याग दिया? तो भगवान कहते हैं श्री हनुमान जी के माध्यम से कि अपराध तो तब हो जब आपने किया हो। ये सारी लीला तो हमारे मन से आपके द्वारा हो रही है, तो आपका अपराध क्या है उसमें? और इसलिए त्याग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा आपका मन एक है। अच्छा, और आज से ही नहीं है, पहले से ही है। अच्छा चलो एक बात और, बाग में मिले ये दोनों, श्री सीता राम जी बाग में मिले, पहला मिलन है। भगवान राम पुष्प और दल का चयन करने आए हैं। चहु दिस चेतई पूछे माली गण, चहु दिस चेतई पूछे लगे लेन दल फूल मुदित मन, चहु दिस चेतई लगे लेन दल फूल। अब यहां एक शब्द पर ध्यान देना। श्री राम जी गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प वाटिका में आए, दल फूल का चयन कर रहे हैं। मन कैसा है? लगे लेन दल फूल मुदित मन, मुदित मन। उसी समय श्री जानकी जी का आगमन हुआ। जानकी माता आई पुष्प वाटिका में, तो वहां भी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। तेहि अवसर सीता तहां आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री जानकी जी की दशा कैसी है? मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। संगति मिला। राम जी का मन कैसा? लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल। और श्री सीता जी गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी। श्री राम जी का भी मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, और श्री सीता जी भी गई मुदित मन गौरी निकेता। ये दोनों के लिए एक जैसी उपमा ही नहीं, शब्द क्या अक्षर भी नहीं बदला, का कुछ परिवर्तन नहीं किया, थोड़ा बहुत तो अलग अलग रखते हैं। श्री तुलसीदास जी बोले अलग अलग हो तो अलग अलग रखें, वहां तो अलग अलग है ही नहीं, एक ही मन है। जैसा श्री जानकी जी का मन है और वैसा ही श्री राम जी का मन है।
अच्छा, एक और अद्भुत बात, क्या जहां मन एक हो जाए तो हम लोग दो होकर भी दो नहीं रहते, और मन न मिले, हृदय न मिले। इसीलिए हम लोगों की एक परंपरा थी, हृदय से मिलते थे। उसका भाव था कि हमारा आपका हृदय एक है, हृदय से। भगवान राम जब चित्रकूट में माता कैकेयी आई तो राम जी ने सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया, कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम किया, पर बाद में सबसे पहले प्रथम राम भेंटी कैकेयी, प्रथम राम भेंटी, प्रथम राम भेंटी, राम जी ने कैकेयी माता को हृदय से लगा लिया, लग गए कैकेयी माता के हृदय से। मां को बड़ा संकोच, आंसू बरसने लगे, राम तुम मेरे हृदय से लग गए, क्यों? राम जी बोले, मां हमारा और आपका हृदय एक है। कैकेयी जी कहने लगी, व्यंग कर रहे हो, हमारा तुम्हारा हृदय एक कैसे हो सकता है? पूरी अयोध्या कहती है कि मेरे जैसा मलिन हृदय किसी का नहीं, और सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे जैसा पवित्र हृदय किसी का नहीं, फिर मेरा और तुम्हारा हृदय एक कैसे हो सकता है? राम जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि माता, इसलिए हमारा आपका हृदय एक है कि हमको वहां युवराज पद पर बिठाया जा रहा था तो सबको यह बात ठीक लग रही थी, पर मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बढ़ई अभिषेकु। मुझे यह उचित नहीं लगा, क्योंकि भरत की अनुपस्थिति में मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है, यह मुझे अनुचित लगा, मेरे हृदय को ठीक नहीं जचा। और माता, आपको भी ठीक नहीं जचा कि यह नहीं होना चाहिए, आपको भी ठीक नहीं लगा और हमको भी ठीक नहीं लगा। वो उसी दिन में समझ गया कि अगर दो हृदय एक है तो बस हमारा और आपका हृदय ही एक है, बाकी किसी से हमारा हृदय नहीं मिलता, आपसे मिलता है। यह जयति वचन रचना अतिना। अगर राम जी परम प्रवीण है तो हम लोग हृदय से मिलते, वह एक प्रतीकात्मक है, उसका संकेत है कि आप हमें अलग मत समझना, हमारा आपका हृदय एक है। तो पहले हृदय से मिलते थे या अपनी भावाभिव्यक्ति उस तरह करते थे, पर अब हृदय मिलने बंद हो गए, अब तो हाथ मिलने शुरू हो गए। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हाथ मिलने में और हाथ जोड़ने में भी अंतर है। हमारे यहां पहले हाथ जोड़ते थे, इसका अर्थ है कि तुम जोड़ो न जोड़ो, हम तो जोड़ ही रहे। सामने वाले से आशा न करके अपनी ओर से साधुता का आचरण करना, प्रेम का आचरण करना, यह हमारी संस्कृति है। हम तुम में भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, अब तुम्हें हम में भगवान दिख जाए तो तुम हाथ जोड़ लेना, पर तुम न जोड़ो तो कोई जरूरी नहीं, हम तो जोड़ ही रहे। तुलसीदास जी कहते, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, सदा जोर युग पानी, हाथ जोड़ते। तो ये हाथ जोड़ने में सामने वाले से आशा नहीं है, करे तो अच्छा, नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम तो जोड़ ही रहे। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की।
तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यवसायी से निश्चल मन का, प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई, आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, बात कभी की अलग, हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो, कुछ भुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जग को प्रभु का रूप समझकर, जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो, अपना अहम विसर्जित कर दो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह देकर के, बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। है अनेक में एक, यही तो मिलता है उपदेश यहां। सभी राम का रूप है पगले, रंक और राजेश कहां। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तो हमारी संस्कृति हाथ जोड़ने की थी, बड़ा अच्छा, हम तो जोड़ ही रहे हैं, अब तुम्हारी तुम जानो।